हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनकी तरफ से परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है। इसमें पीआरटी के पोस्ट है, टीजीटी के पोस्ट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के। कुल मिलाकर 300 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, 350 से भी ज्यादा हो सकते हैं। परमानेंट पोस्ट है। इस बार जो एडवर्टीजमेंट रिलीज किए गए वो परमानेंट पोस्ट के लिए है। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गए 22 अगस्त 2024 से 22 अगस्त से। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया गया। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूटी है तो यूनियन टेरिटरी है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे दिल्ली से आता है DSSB से तो सब अप्लाई कर पाते हैं, हर स्टेट के कैंडिडेट, वैसे यहाँ भी कर पाएंगे। फुल डिटेल कवर करेंगे। अब इसमें एक चीज है कि ये रीओपन हुआ है एडवर्टीजमेंट। पहले ही एडवर्टीजमेंट आए थे और उसको फिर से नए कैंडिडेट्स के लिए ओपन किया गया है, तो देख लेते हैं। तो ये ऐसे आपको देखने को मिलेगा, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो लिस्ट ऑफ करंट एडवर्टीजमेंट में अभी आप देखेंगे एंड्स ऑन, तो प्राइमरी / अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी मतलब तो टीजीटी हो गया, और फिर से टीजीटी का एक और अलग से भी देखने को मिल रहा है। तो प्राइमरी अपर प्राइमरी है। 28 अगस्त लास्ट डेट है एप्लीकेशन के लिए। अप्लाई के लिए लिंक है। डिटेल्स मतलब एडवर्टीजमेंट है। जब आप डिटेल पे क्लिक करेंगे तो एक पुरानी एडवर्टीजमेंट दिखेगी, तो उससे परेशान नहीं होना। एडवर्टीजमेंट पुराना है, पोर्टल फिर से ओपन किया गया। कई बार होता है ना कि किसी वजह से कुछ चेंजेस करके फिर एडवर्टीजमेंट को रीओपन किया जाता है, तो ये रीओपन हुआ है, मतलब पोर्टल फिर से जारी हुआ है, फिर से एप्लीकेशन कर सकते हैं। जिन्होंने पहले कर दिया है एप्लीकेशन वो बस अपडेट कर दें, अगर अपडेट ऑप्शन है तो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनका पहले आया था ना, जनवरी में आया था ये एडवर्टीजमेंट, आपने पहले ही अप्लाई कर दिया है तो कुछ परेशान नहीं होना। अगर अपडेट का ऑप्शन मिलता है या एडिट का और आपको एक बार, तो वो आप देख लें और अपडेट कर दें। और नहीं तो अगर अपडेट का भी ऑप्शन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपका पहले वाला एप्लीकेशन कंसिडर हो जाएगा। जब भी एग्जाम के डेट आएंगे ना, तो जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है और जो अब भरेंगे, दोनों के एग्जाम डेट एक साथ आएंगे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट नया नहीं है, वही एडवर्टीजमेंट है। तो जब भी पोर्टल नया ओपन होता है तो जो पुराना एप्लीकेशन है और नया एप्लीकेशन है, सबके लिए नया एग्जाम का डेट आएगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, सबके लिए 28 अगस्त लास्ट डेट है। सबके लिए सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ से सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए सबके लिए लिंक सेपरेट दिया हुआ है। डिटेल्स एक बार देख लेते हैं। तो पहले प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल टीचर का देखते हैं। इसमें थोड़ा मुझे भी एक पॉइंट पे कंफ्यूजन है। उसमें इन्होंने लिख दिया है कि टेट चाहिए। अब टेट में दादरा एंड नागर हवेली से तो टेट ऐसा अलग से होता नहीं है, तो अब सभी राज्यों के टेट अलाउड हैं, सीटेट अलाउड है। ये चीज एक पॉइंट क्लियर नहीं है, बाकी तो सारी पॉइंट्स क्लियर हैं। तो देखिए 6 जनवरी को ही आया था ये पहले, फिर से इसमें एप्लीकेशन मांग रहे हैं नया, तो नए कैंडिडेट से। टोटल प्राइमरी अपर प्राइमरी जो पहली एडवर्टीजमेंट उसमें 112 वैकेंसीज हैं। तो जैसे रहता है हमेशा हर जगह, प्राइमरी के लिए अपर प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए जैसा रहेगा, सीनियर सेकेंडरी 12th या जूनियर कॉलेज 11 12 जो भी आप बोले, इंटर 50% या अबव मार्क्स के साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके अलावा BLED 4 ईयर वाला BLED होता है ना, 4 साल वाला BLED, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाले भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने ये क्लियर नहीं किया, पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट टू बी कंडक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट, अब ये टू बी कंडक्टेड appropriate government in accordance with the guidelines framed by the NCT for the purpose। यूनियन टेरिटरी है तो टेट का मतलब सीटेट तो चलेगा ही चलेगा। इसके अलावा अन्य राज्यों के टेट भी ये लेने वाले हैं क्या? तो ये एप्लीकेशन पोर्टल जब ओपन हो गई है तो आप अप्लाई करते समय देखें आपके पास कोई भी टेट है क्या, पेपर 1, सीटेट पेपर 1 या कोई भी टेट पेपर 1 है तो आप ट्राई करें। 30 साल 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। और ऐसे तो SC/ST कैंडिडेट के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए एज में रिलैक्सेशन होती है, बट ऐसा यहाँ पे इन्होंने लिखा रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर्स, तो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए है। और इसके अलावा जो SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए ऐसा कुछ लिखा नहीं है। 6 to 8 के लिए BA BSc BCom है किसी भी सब्जेक्ट से, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या BA BSc BCom 50% या अबव मार्क्स के साथ। अगर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 ईयर्स वाला है तो परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है BA BSc BCom में। अगर बीएड के बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो 50% या अबव होना चाहिए BA BSc BCom में।
या फिर BA BSc BCom 45% मार्क्स या अबव मार्क्स के साथ, एंड 1 ईयर वाला जो बीएड है जो NCT नॉर्म्स के हिसाब से है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 12th वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर जूनियर कॉलेज 12th IA ISC ICOM जो भी है, इंटर अगर आपने साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी किया है 50% या अबव मार्क्स के साथ, एंड 4 ईयर वाला BL-Ed है, या फिर इंटीग्रेटेड BA-Ed BSc-Ed BCom-Ed 4 ईयर वाला है, या फिर BEd स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो इन्होंने ठीक से लिखा ही नहीं है, टेट कौन सा मांग रहे हैं। देखो यूनियन टेरिटरी है तो सीटेट तो बिल्कुल लग सकता है, सीटेट तो चलेगा ही, सीटेट पेपर 2। इसके अलावा जब ये क्लियर नहीं कर रहे हैं तो क्या अन्य राज्यों के टेट भी चलेंगे, जैसे यूपी टेट चलेगा क्या, बिहार टेट है, अभी बिहार टेट हुआ, बिहार टेट चलेगा क्या, इसी तरीके से छत्तीसगढ़ CG टेट चलेगा क्या। तो ये एक पॉइंट क्लियर नहीं किया है, तो इसमें आप जब पोर्टल में जाके अप्लाई करेंगे वहां आप देख लें, क्लियर कर लें। तो प्राइमरी स्कूल टीचर 1 to 5 के लिए, फिर साइंस मतलब ये इस तरीके से बाइफर्केशन दी हुई है। 31 सीट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 15, SC ST टोटल 58 है 1 to 5 के लिए। और अपर प्राइमरी में साइंस या मैथ्स के लिए अप्लाई करेंगे आप, लैंग्वेज के लिए अप्लाई करेंगे हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी रहता है, सोशल स्टडीज के लिए करेंगे। अब लैंग्वेज में क्या क्या ऑप्शन है पोर्टल पे जाके आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है उर्दू हो सकता है कि कुछ और मराठी भी हो सकता है गुजराती हो, दैट इज नॉट श्योर। यहाँ पर अगर नहीं लिखा है तो वो पोर्टल पे चेक करना पड़ेगा अप्लाई करते समय। अब इसमें जो है ना एग्जाम 112 सीट्स के लिए एग्जाम होगा, क्योंकि इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, परमानेंट पोस्ट है इसलिए एग्जाम होगा, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो सेंटर्स जो हैं, अब इन्होंने सेंटर का भी कुछ नहीं लिखा है। द ऑनलाइन रिटन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड गुजराती। तो इंग्लिश में होगा और गुजराती में, ये आपको ध्यान देना। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश और गुजराती दोनों से कंफर्टेबल नहीं है तो ये जो TGT वाली पोस्ट है ना, नीचे एक और है, एक थर्ड एडवर्टीजमेंट में TGT की पोस्ट है, वहां पर अप्लाई करें, क्योंकि वहां पर लैंग्वेज ऑप्शन आपको हिंदी भी मिलेगा, गुजराती भी मिल सकता है, मराठी भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश और गुजराती में एग्जाम ले रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि जो हिंदी से कंफर्टेबल है उनको ये वाला पोर्शन जो है प्रॉब्लम दे सकता है। तो इंग्लिश और गुजराती में ही होंगे और सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड रहेगा और इसी के बेसिस पर जो है मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी। ये पॉइंट को आप पढ़ें ठीक से, कोई भी जो दूसरा कुछ इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं रखना है इनको। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क की, 100 मार्क का पेपर रहेगा, सिलेबस दिया हुआ है, वो सिलेबस आप देख सकते हैं। तो ये हो गया अपर प्राइमरी वाला। 200 रुपीज फीस है, कुछ कैंडिडेट्स के लिए फीस नहीं है, फीस एग्जाम्प्ट किया हुआ है आई थिंक। तो आई थिंक SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए शायद फॉर्म की फीस एग्जाम्प्ट की हुई है, तो वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अपर प्राइमरी और प्राइमरी वाला। जो इसमें ध्यान ये रखना है कि सिर्फ गुजराती या इंग्लिश में पेपर आएगा, तो जो गुजराती या फिर इंग्लिश लैंग्वेज से कंफर्टेबल है वही फॉर्म भरेंगे। 200 रुपया फीस इन्होंने बताया ना, और कुछ कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है। अभी ये TGT ये वाला एक बार चेक कर लेते हैं, बिकॉज इसमें जो है ना, इसमें कई सारे ऑप्शन आपको एग्जाम के लिए देंगे। मीडियम माध्यम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 75 वैकेंसीज हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ एंड BEd। 30 इयर्स अपर एज लिमिट है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल एज पर ऑर्डर्स गाइडलाइंस इशूड बाय। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अपर एज में रिलैक्सेशन देंगे, तो मतलब SC ST कैंडिडेट को 35 इयर्स देना चाहिए, और OBC कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 33 इयर्स होना चाहिए, PWD कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 40 इयर्स होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ एंड BEd होना चाहिए, या इंटीग्रेटेड BA-Ed BSc-Ed है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टेट नहीं लगेगा पोस्ट ग्रेजुएशन वाला में। और एलिजिबिलिटी, द मीडियम ऑफ स्टडी इन SSC शुड बी द सेम एज द मीडियम इन विच दे आर अप्लाइंग। तो जब आप अप्लाई करेंगे ना तो उसमें 3-4 मीडियम दिए हैं, वो देख लेते हैं। तो आपका SSC जो है ना उसी मीडियम से होना चाहिए जिस मीडियम से आप अप्लाई करेंगे। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप फॉर्म भर देते हैं बाद में रिजेक्ट हो जाता है। तो एडवर्टीजमेंट खुद भी पढ़े, क्योंकि इतनी सारी चीज हम भी बता नहीं सकते कि छोटा छोटा नॉर्म कंडीशन लिख के रखा हुआ है इन्होंने।
अब टीजीटी में 130 पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ एंड बीएड होना चाहिए, एंड 4 ईयर वाला बीएड बीएससी एड भी चलेगा। और eligibility condition for medium specific teacher, the medium of study in SSC should be same as the medium in which they are applying। तो कौन से मीडियम में पे स्केल दे रहे हैं, प्रॉपर पे स्केल दे रहे हैं। 30 इयर्स एज लिमिट, इसकी भी है अपर एज लिमिट, लेकिन SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स को एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, बिकॉज इन्होंने लिखा है एज पर गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो टेट, इसमें टेट तो नहीं मांग रहे, ये वाला जो टीजीटी है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इसमें टेट नहीं मांग रहे, यहाँ पे तो नहीं लिखा है। सब्जेक्ट वाइज इन्होंने ब्रेकअप दिया हुआ है। अब इसमें ये बोला ना कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के लिए अप्लाई करेंगे, दूसरा गुजराती मीडियम दिया है, तीसरा हिंदी मीडियम दिया है, मराठी मीडियम दिया है, तो इसमें जिस मीडियम में आप अप्लाई करेंगे उस मीडियम से आपका SSC होना चाहिए, तभी उस मीडियम के लिए आप अप्लाई करेंगे। टीजीटी में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स रहेंगे, गुजराती मीडियम रहेगा, मराठी मीडियम एंड हिंदी मीडियम। तो कहने का मतलब है जिस मीडियम से आप अप्लाई कर रहे हैं उससे आपका SSC हुआ होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करेंगे। इसमें टीजीटी के लिए आपने एक चीज नोट किया, यहाँ पे टेट नहीं मांग रहे हैं। तो रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड शैल बी कंडक्टेड इन रेस्पेक्टिव मीडियम, मतलब अगर आपने गुजराती मीडियम से भरा है फॉर्म तो गुजराती में पेपर आएगा, अगर इंग्लिश मीडियम के लिए भरा है तो इंग्लिश में आएगा, हिंदी के लिए भरा है तो हिंदी में आएगा, मराठी के लिए भरा है तो मराठी में आएगा। तो यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे टेट भी नहीं दिखा। 100 मार्क का पेपर होगा, एक ही पेपर है, उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। 100 मार्क्स का 33% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, निगेटिव मार्किंग यस रहेगा, 1/4 मार्क्स कटेगा, 0.25 मार्क्स। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर पे स्केल दे रहे हैं। अब फाइनली 200 रुपया फीस है इसके लिए, बट जो कैंडिडेट हैं SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट, उनके लिए फीस नहीं है, 0 फीस है, एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपीज फीस रहने वाली है। तो ये कवर कर लिया हमने। अब इसमें एप्लीकेशन की लिंक आपको दी हुई है, फिर भी आप पढ़ें क्योंकि 200 रुपये फीस है, छोटी छोटी चीजें बहुत सारी लिखी हुई हैं, एक बार बैठ के पढ़ लें कौन सा आपको अप्लाई करना है, तो फिर आप बैठे पढ़ें उसके बाद अप्लाई करें। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, सिलेबस सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है, सिलेबस चेक कर लें। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी। ये लिंक मैंने दामन दीव की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से कनेक्टेड है, ये तो वहां से लिया है।